नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह फरमानात हैं, बैन अर्रजुली वश्शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलात, आदमी के दरमियान और शिरक और कुफ्र के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वो नमाज का छोड़ देना है। यानी नमाज अगर आदमी पढ़ता है तो मोमिन है, नमाज को छोड़ता है तो मुशरिक और काफिर हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुमुस सलात फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, हमारे दरमियान और काफिर और मुशरिकों के दरमियान जो चीज़ अहद है, जो अहद व पैमान है, जो चीज़ आड़ है, जो दीवार है, वो नमाज है। फमन तरकहा फ़क़द कफ़र, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। अब्दुल्लाह इब्न शकीक रहमहुल्लाह जो कि ताबई हो बयान फरमाते हैं, काना असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शय्यन मिनल अमाल तरकुहु कुफ्रुन गैर सलाती, कि असहाब मोहम्मद यानी सहाबे कराम किसी भी अमल को छोड़ने पर उसको काफिर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। यानी नमाज को अगर कोई आदमी छोड़ता था तो उसको काफिर समझते थे सहाबे कराम, उसको मुसलमान नहीं समझते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोगों ने ये आदत बना ली है कि हम रमज़ान में सुधर जाएंगे, रमज़ान की 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लेंगे, 11 महीना हमको रमज़ान से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे लोग रमज़ान से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। रमज़ान से अगर फ़ायदा उठाना है तो नमाज़ों की पाबंदी आपको साल भर करना है, क्योंकि नमाज जो है वो रमज़ान की इबादत नहीं है। रमज़ान की इबादत सिर्फ रोज़ा है, नमाज ये साल भर की इबादत है। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी आपको साल भर करना है, तब जाकर के आप माह रमज़ान से फ़ायदा उठा सकते हैं।